नमस्कार किसान भाइयों, आपके चैनल खेती गुरु में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों के लिए आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें किसान भाई खर्च तो वही करते हैं लेकिन उनका उत्पादन कम कर लेते हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं जो किसान भाई झंडा पत्ती स्टेज यानी कि गेहूं की गलपोट या झंडा पत्ती स्टेज पर करते हैं, जिनका खर्च वो वही करते हैं लेकिन उत्पादन पर उनका बेशक कम देखने को मिलता है। हालांकि एकदम कम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी खर्च वो वही करते हैं। तो क्या क्या कमी और क्या होता है और कौन सा स्प्रे आपको गलपोट पर करना चाहिए जब गेहूं होते हैं, तो इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करते हैं, जिसमें बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छा उत्पादन देने वाला फॉर्मूला मैं आपको किसान भाइयों बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, अपन बात कर रहे थे झंडा पत्ती क्या होती है। तो झंडा पत्ती गेहूं की वह आखिरी पत्ती होती है जिस पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 70 से 80% यानी कि आपकी भोजन जो आपके गेहूं को आने वाला है वहाँ 70 से 80% इसी पत्ती पर निर्भर करता है, जो कि गेहूं की आखिरी पत्ती होती है। यहीं पर आपका उत्पादन, आपका दाना और आपकी दाने की चमक, ये सब चीज़ें होती है और आखिरी मैनेजमेंट करने का समय भी बस यही होता है। इसके बाद में आप गेहूं में कुछ भी नहीं कर सकते और पूरी की पूरी कंप्लीट गेहूं आपका हो जाता है। इसके बाद में केवल आपको सिंचाइयाँ करनी होती है, तो यही सब करना होता है। यहीं पर एक खास स्प्रे भी बताऊंगा साथ में। अब किसान भाइयों, इस पे सबसे पहले बात कर ले अपन एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो जो कि आप अक्सर किसान भाई फेंक ही देते हैं। या तो बुआई के समय पे फास्फोरिक खाद फेंक देते हैं, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया भी फेंक देते हैं, और पोटास जो कि डीएपी या एनपीके में होता ही है। तो ये तीनों चीज़ें तो अपन फेंक ही देते हैं। लेकिन अगर किसी किसान भाई ने एनपीके यानी कि यूरिया नहीं फेंका है तो आप यूरिया इस समय पे फेंक सकते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्की होता है अगर आपने ज़्यादा फेंक दिया तो आप विशेष रूप से ये बात याद रखें। अगर आपको नहीं मिला हो, क्योंकि अक्सर देखा है कि किसान भाइयों को यूरिया टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो अगर नहीं मिला है और अब मिला है तो आप फेंक सकते हैं झंडा पत्ती पर। हल्की मात्रा में फेंके, 20 किलो बिगो यानी कि 30 किलो बिगो एकड़ से ज़्यादा, 30 किलो एकड़ से आप ज़्यादा इसको नहीं फेंके। ये तो हो गई नाइट्रोजन की बात। अब बात है फास्फोरस की। तो फास्फोरस भी जड़ों का विकास और दाना अच्छा बनाता है, तेज प्रोसेस होती है। तो फास्फोरस ठंड में अत्यधिक चाहिए ही होता है। तो फास्फोरस अगर आपने नहीं फेंका है तो फास्फोरस अभी आपको नहीं फेंकना है, क्योंकि उसका मैं एक और टेक्निकल आपको बताने वाला हूं जो आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहे। अब पोटास की बात है, तो अगर आपने डीएपी नहीं फेंका है, एनपीके नहीं फेंका है, तो आपने पोटास भी नहीं फेंका होगा। तो पोटास का भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, आखिरी तक देखेंगे तो अब ये तो हो गई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात। अब किसान भाइयों, जैसे कि ठंड और कोहरे की स्थिति चल रही है, हालांकि हमारे एरिया में मौसम खुल चुका है आज, लेकिन अगर अक्सर कई एरिया में क्या होता है कि अभी मौसम खुल नहीं पाया है, ठंड कोहरा बना हुआ है, तो वहाँ पर भूरा झुलसा, पीला झुलसा या पत्तियों का झुलसा रोग देखने को मिलता है। तो इस समय पे आपको एक टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, इस प्रकार से कोई भी एक टेक्निकल का स्प्रे अगर आपकी फसल में रोग दिख रहा है आपको, तो आपको ज़रूर लेना है। या क्या है कि यह झुलसा रोग के लिए सही होता है और उससे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने पेड़ की बढ़ जाती है, पौधे की बढ़ जाती है। तो यह हो गई बहुत ज़रूरी बात। तो किसान भाइयों, इस समय पे एसिड, माहू या कीट जो अपने पत्तों को चूसते हैं, तो आपको पत्तियों पर छल्ली छल्ली सफ़ेद सफ़ेद दिखेंगे, यानी कि पत्ती आपकी 90% तक खवाई होती है, लेकिन एक हल्की सी पन्नी जैसी परत रह जाती है। मतलब इस प्रकार से आपको पत्तियों पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर क्या है, रस चूसने वाले कीट होते हैं, और साथ में एक इल्लियो का प्रकोप भी ज़्यादातर अब देखने को मिलने लगा है। तो इल्लियो के लिए तो आप इसमें थाइमोक्साम और लेमडासाइलोथ्रिन दोनों ही ले सकते हैं, या आप कोई सा भी इमिडाक्लोरपिड ले सकते हैं रस चूसक के लिए, और साथ में कोई कीटनाशक ले सकते हैं जिनसे ये असर देखने को अपने को नहीं मिलेगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा कि उनको मार देंगे। तो ये आप अपने खेत में चेक करें, उसके बाद में ही आपको छिड़काव में लेना है। यानी कि ये पॉइंट हो गया। जो झंडा पत्ती की स्टेज ही वह स्टेज होती है जब सिंचाई की आवश्यकता भी होती है और नहीं भी होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि झंडा पत्ती पे मुख्य रूप से आपको सिंचाई तो करनी होती है, लेकिन बिल्कुल हल्की सिंचाई करनी होती है। वहीं पर ज़्यादातर किसान भाई ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं और पानी को भर देते हैं। खेत में पानी बिल्कुल भरा नहीं रहना चाहिए, ये ज़्यादा सिंचाई नहीं होनी चाहिए। अगर ड्रिप से भी आप कर रहे हैं तो वहीं पर, नहीं तो आपका गेहूं में बहुत सारे रोग आएंगे, स्ट्रेस में आएगा पौधा, और पौधे का उत्पादन कम होने की कगार पे वहां खड़ा हो जाएगा। तो सिंचाई का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सिंचाई आपको लिमिटेड करनी है। तो किसान भाइयों, कुछ प्रमुख सावधानियां भी आपको रखनी होती है। जब झंडा पत्ती निकलती है उस समय पे आपको 4 से 5 जो जरूरी बातें हैं वो बता देता हूँ। पहला तो आपको ज़्यादा यूरिया नहीं फेंकना है, हो सके कोशिश करें तो आप यूरिया फेंके ही ना। अगर आपने पहले फेंक दिया तो बिल्कुल नहीं फेंकना है। साथ में कभी भी कोहरा रहे या धुंध जैसी स्थिति रहे, वहाँ पर आपको स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। आपको स्प्रे गीली पत्तियों पर नहीं करना है, यानी कि ओस
दिखाई दे उस समय पे नहीं करना है ज़्यादा। और साथ में एक और, अत्यधिक धूप में तो आप स्प्रे करें ही नहीं। ऐसा कहीं पे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पर स्प्रे, आप बिल्कुल ज़्यादा धूप हो जाती है तो वहाँ पर आपको स्प्रे नहीं करना है। झंडा पत्ती स्टेज पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी कमी देखने को मिलती है, यानी कि जिंक हो गया, बोरोन हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सॉरी सल्फर नहीं रहता है इसमें। तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि ये भी करना है। लेकिन अब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो किसान भाइयों, अब बारी आ गई है फाइनल स्प्रे की, यानी कि फाइनल स्प्रे में आपको बताने वाला हूँ कि इस समय पे आप एक ही स्प्रे में पूरा काम खत्म कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ज़्यादा महंगा नहीं होने वाला है, बिल्कुल सस्ता होने वाला है। तो झंडा पत्ती की स्टेज पे आपको कौन सा स्प्रे करना चाहिए उसके बारे में अब मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, जो स्प्रे आपको करना है झंडा पत्ती की स्टेज पर जब आपका गेहूँ रहता है तब, तो उस स्प्रे में आपको सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो लेनी है 0-52-34, यानी कि 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और इसमें पोटास की मात्रा भी होती है 34%। तो इस प्रकार से तो आप 0-52-34 ले लिया आपने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कीट दिख रहे हैं जैसे कि रस चूसक कीट दिख रहे हैं तो इमिडाक्लोरपिड ले सकते हैं। वहीं पर अगर आपको इल्लिया दिखाई दे रही है तो आप कोई सा भी एक सस्ता सा प्रोपेनोफास वगैरह लेकर के उसको आसानी से निपटा सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ आपको लेनी है, यह तो हो गई। उसके बाद में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर लेना है जिसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह। और उसके साथ में जो आपको एक और चीज़ लेनी है वह यह लेनी है कि इसमें एक फंगीसाइड लेना है, टेबुकोनाजोल वाला ले सकते हैं आप, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या कोई सा भी। या आपके अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है गलफोट के बाद में तो आपको बेहतरीन उपाय बताता हूं मैं। आप जो अपनी सोयाबीन वाला आता है प्राइक्सर, जो कि महंगा तो होता है किसान भाइयों, लेकिन अगर वो छिड़क देंगे तो आपका गेहूं बहुत ही आराम से पकेंगे, यानी कि वो एकदम से उगटेंगे नहीं, उमचेंगे नहीं, जल्दी समय से पहले पकेंगे नहीं, यानी कि उमच के जो गेहूं आ जाते हैं वो समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आप प्राइक्सर ले सकते हैं, यानी कि फंगीसाइड के रूप में। इन सब के साथ में आपको एक जो प्रमुख चीज़ लेनी है वह चिपको लेना है किसान भाइयों। चिपको आप जरूर ऐड करें। इस प्रकार से आपका जो झंडा पत्ती की स्टेज में जो गेहूं होता है उस पर यहाँ सब स्प्रे आप करेंगे, बहुत ही शानदार और ज़्यादा उपज आपको देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले किसान भाइयों। जय संवरिया सेठ जी की।